फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह को प्रत्येक लोगों को हार्दिक नमस्कार। हमारे जीवन में परमेश्वर ने फिर से एक अवसर दिया। हम परमेश्वर के वचनों से मनन करें और हमारे आत्मिक बातों की उन्नति के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। आज शाम की थोड़ी देर के मनन के लिए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसकी 10वीं अध्याय की 17 पद से लेकर एक घटनाओं को हम वहां देखते हैं। वहां इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार न करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझे मैं एक बात की गट्टी जा, जो कुछ तेरा है उस बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। ये बागों को हम काफी बार मनन किए होंगे, काफी संदेश को हम सुने होंगे, और हम उस बातों से किस प्रकार की सीख परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, उस बातों को एक और बार हम मनन करने के लिए प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, उस प्रकार के एक सवाल करते हैं। हम जानते हैं आनंद जीवन के बारे में स्पष्ट एक जानकारी रखा हुआ व्यक्ति हो सकता है, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं, मुझे आनंद जीवन की जरूरत है। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण तरीका में जीवन बिताने वाला व्यक्ति किसी भी हालत में आनंद जीवन की ओर खोज करते हुए नहीं निकलेगा। उन व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा का कार्यों को देख सकते हैं, इसलिए उनके जीवन की जो गवाही को इस प्रकार हम देखते हैं, उनको बताया गया बातों को भी उसने बहुत खुशी के साथ स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार उसने बताता है, इसी जो व्यवस्था में बताया गया सारी जो आज्ञाओं को किस प्रकार तुम लेते हैं। तो उसने इस प्रकार आनंद के साथ, खुशी के साथ उत्तर देते हैं, मैं इसी सारे बातों को लड़कपन से मानते आ रहा है। एक बचपनी उनके जीवन में जब शुरू हुआ, उसी समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह के सारे आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति बोलेगा तो उस व्यक्ति एक प्रकार देखा जाएगा तो भक्ति में स्थायी रूप से रहने वाला व्यक्ति था। इसलिए उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ओर से और पाने का एक इच्छा रखते हुए उनके मन में इस प्रकार एक विचार हम देखते हैं, आनंद जीवन उनके जीवन में प्राप्त करने का आवश्यकताओं को उन्होंने महसूस कर रहा था। प्रियो, हम हमारे जीवन को, अपने आप को जब जांचते समय पर हम कहाँ तक अपने जीवन में आत्मिकता को इतना गंभीरता से लेने के लिए प्रयास किया। तो यहाँ एक शब्द वहां शुरुआत में हम देखते हैं, उस उनको यीशु के पास
इस प्रकार पूछते हैं कि बुलाते हैं, ये उत्तम गुरु। उस शब्द हम हमें हमेशा हमारे जो समाज में सुनने वाला एक बात है, प्रभु यीशु को उत्तम समझने वाला समाज में हम रहते हैं। प्रत्येक लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और प्रत्येक लोगों के लिए उत्तम है। तो प्रभु यीशु मसीह उसी बातों को देखकर सुनकर इस प्रकार पूछते हैं, तुम उत्तम क्यों कहते हैं? दुनिया में एक ही उत्तम व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन हम जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह को ही उत्तम बोलने से समाज के लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हम सभी लोगों में से एक व्यक्ति ही यीशु उत्तम हम बोलेगा तो उसमें नाराज वाले बात नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम उस बातों को अंगीकार करना है, जानना है और मानना है, प्रभु यीशु मसीह ही केवल उत्तम है। प्रियो, हम उस बातों को जब विश्वास करना शुरू होते हैं, करते हैं, तब हमें मालूम हो जाते हैं हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता, उसके विशेषताओं को हमें समझने के लिए अवसर मिलते हैं। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं उस व्यक्ति प्रभु यीशु से आकर इस प्रकार बोलते हैं, उत्तम गुरु, और मुझे अनंत जीवन की भागीदार होने की आवश्यकता है। लेकिन उन व्यक्ति के जीवन में जिस बातों को उसने उत्तम समझते थे और खास समझते थे, उस बातों की और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार देखकर बोलते हैं, तुम्हारे पास एक कमी है। लेकिन उस मनुष्यों के हृदयों में उस बातों को अच्छी रीति से समझने में दिक्कत पड़ गया था। वो एक रुकावट के रूप में उनके सामने आया। जब प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन प्राप्त करने की प्रयास करने वाला उस जवान व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में जिस बातों को प्रभु यीशु मसीह ने मांगा, उस चीजों को देने में उनको तकलीफ हो गया था। उसने उस समय पर ऐसा किया होगा, उन्होंने जिस चीजों को मांग रहा है और जिस चीजों को इच्छा रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के आया, उस दोनों बातों को उन्होंने तोलना शुरू किया होगा। प्रियो, काफी बार हमारा जीवन में भी उस समय पर हम पराजयों को सामना करते हैं। हम हमारे जानकारी के अनुसार, हमारे जो पृष्ठभूमि से हम सीख के आया हुआ सारी बातों को हम तुलना करते हुए परमेश्वर को हम देखना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह और हमारा जानकारी और हमारे पास की जो चीजों को, उसी दोनों बातों को हम तोल कर देखना शुरू करते हैं, तो काफी बार संसार हमें हमारे जीवन की ओर इशारा करते हुए तुम्हारे पास जो है वो ही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम, उस बातों को कहते हैं। प्रियो, उसी के कारण हम काफी बार हार जाते हैं। हमारा आत्मिकता का जो जीवन में हम पराजयों को सामना करते हैं। प्रियो, इन दिनों में हमें उस सच्चाइयों को जानने की आवश्यकता है, उस सच्चाई में हमें बने रहने की आवश्यकता है। हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा खास समझना शुरू करना जरूरी है। एक उदाहरण के रूप में आपके सामने उस बातों को समझाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। प्रियो, इस प्रकार एक कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी के द्वारा कुछ पुतलाओं को बनाया। उस पुतला को उसने सुंदर एक रूप दिया, आकार दिया। उसी सारे कार्यों को करने के पश्चात एक व्यक्ति आकर उस पुतला का कीमत को पूछा। उसने बताया, इस पुतला आपको चाहिए तो 1000 रुपए की आवश्यकता है। तो उस खरीदने के लिए जिस व्यक्ति ने इच्छा रखा, उसने उनसे पूछा, इस पुतला मिट्टी से बनाया हुआ है, जो इसी पृथ्वी पर मिलने वाला, इसी आम जगह पर देखने वाला मिट्टी से तुम बनाया है, इसके बावजूद भी इस पुतलाओं को इतना कीमत क्यों लगाया गया है? हमारे मन में भी इस प्रकार के सवाल उठ सकते हैं। उसने उस प्रकार के सवाल कुमार से पूछने के समय पर कुमार ने इस प्रकार उत्तर दिया, जो मिट्टी ही है, मिट्टी से ही इसी बातों को, इसी पुतलाओं को बनाया है। लेकिन इस पुतलाओं को बनाने के बाद उसके ऊपर जो आकार दिया है,
उसको जो सुंदरता दिया है वो सारे मेहनत मेरा ही है। ये मेरा हाथों से बना हुआ एक पुतला है, इसलिए इसका कीमत मैं ही निर्णय लूंगा, मैं ही डिसाइड करेंगे इसकी कीमत कितना रखना है। तो प्रियो, वैसा ही बनाने वाला व्यक्ति जानेगा उस चीजों की जो कीमत। वैसा होता तो ये साधारण वाला मिट्टी में इस प्रकार की एक एक कानून बना वाला है तो प्रियो, हमारे लिए आनंद जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए मुफ्त में उसी बातों को देने के लिए चाहने वाला यीशु मसीह हमारा जीवन से भी कुछ बातों को उम्मीद करते हैं। प्रियो, काफी बार हम उस बातों को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। हम मुफ्त में मिलने वाला उद्धार, मुफ्त में मिलने वाला आनंद जीवन वैसा ही प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए हम काफी बार हमारा जीवन में आनंद जीवन प्राप्त करने के जगह पर हम सांसारिकता की अभिलाषाओं की ओर हमारा मन को लगाते हैं। प्रियो, हम अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। यहाँ हम देखते हैं उस व्यक्ति के सामने दो बातें विकल्प के रूप में आ चुका था। एक बात उनके हाथ में रहने वाला धन संपत्ति, दूसरी बात आनंद जीवन की एक अवसर। दोनों बातों को प्रभु यीशु मसीह उसके सामने रखने के समय पर उस व्यक्ति के अंदर एक दुविधा पड़ गया है। एक सवाल इस प्रकार आया, मैंने अभी तक बना के रखा हुआ उसी धन मेरे लिए आनंद जीवन की तुलना में वैल्यूबल है कि नहीं। प्रियम, हम भी काफी बार इसी प्रकार के सवालों में हम चिंतित हो जाते हैं, हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे खास हम बोलने के समय पर भी, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ बोलने के समय पर भी, संसारिकता का किसी भी प्रकार की अभिलाषा हमारे जीवन में आने के समय पर हम संदेह में पड़ जाते हैं। इब्राहिम के बारे में उत्पत्ति किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उनके सामने इस प्रकार की एक सवाल आया, उनको संतान को बलि के रूप में परमेश्वर के सामने रखना है। इब्राहिम उस बातों को बिना सोचे, बिना उसके बारे उसके जो भविष्य को समझते हुए परमेश्वर ने बताया वो बातों को पूरी मन के साथ उसने अर्पण करने के लिए तैयार हो गया है। उनके सामने रखा हुआ इच्छा यही था, परमेश्वर ने तुम्हारे बेटाओं को, तुम्हारा इकलौता बेटाओं को मेरे लिए बलि करना है। प्रिय, मेरे सामने, आपके सामने भी आने वाला जो सवाल के सामने हमारा उत्तर कैसा होगा। हो सकता है हमारे पास धन नहीं होने के कारण से हम इस प्रकार जो फ्रीडम महसूस होता है, हम आज़ादी महसूस करते हैं, मेरे पास जो धन नहीं है इसलिए मुझे कुछ देने का जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा मन की किसी भी कोने पे किसी अन्य चीजों को हम प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर खास समझते हैं। प्रियो, उस बातों को संसार के कोई व्यक्ति नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं और आप अपने आप के बारे में सही जानते हैं, सही समझते हैं। हम उसके बारे में पूरी जानकारी रखा हुआ है। हो सकता है हमारा नौकरी, हो सकता है हमारा खास बात बोलने से हमारा एजुकेशन, और हो सकता है हमारा जो खास बात के रूप में हम हमारे मन में रखा हुआ बातें, हमारा जो पोजीशन हो सकता है, हमारे हमारे लिए मिला हुआ उसी स्थान हो सकता है। इसलिए परमेश्वर हमसे मांगेगा तो हम किस प्रकार का उत्तर को हम प्रभु यीशु मसीह के सामने दे सकते हैं। उस व्यक्ति, उस मनुष्य आनंद जीवन पाने के लिए इच्छा रखते हुए यीशु के सामने आया। उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार बताया गया है, उसने तौल कर देखा, उसने बहुत बार हिसाब लगा के रखने के बाद इस प्रकार उसके उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, वो बहुत दुखी होकर वापस चले गया। इसका कारण यही है, उसने उसी सारे इकट्ठा किया हुआ धन को उसने तौल कर देखा। आनंद जीवन के सामने उनके नजरों के अनुसार वो आनंद जीवन हल्का निकला होगा। इसलिए उन्होंने इतना इच्छा रखने के बावजूद भी, बचपन से उसने पालन किया हुआ सारे व्यवस्थाओं को जानने के बावजूद भी वो बातों के सामने वो हार मान लिया है।
प्रियो मेरे और आपके सामने इस प्रकार की बातें आएगा तो हम हमारा उत्तर किस प्रकार देने के लिए हम चाहते हैं। मूसा के सामने इस प्रकार की एक समस्या आई, जो फिरौन की पुत्री की बेटा, उस प्रकार के एक नाम मिलने के बावजूद भी परमेश्वर ने इस प्रकार उनको बताया गया है, तुम इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए तुम्हें उसी स्थान को छोड़ने की आवश्यकता है। हम उस बातों को गहराई से समझने के लिए प्रयास करेंगे तो फिरौन की पुत्री की बेटा, वो पोजीशन उसी समय के हिसाब से अभी भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे तो बहुत कीमत वाला पोजीशन था। लेकिन उस बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को समझने के कारण मूसा ने उसी सारे पोजीशंस को, उसी स्थान को, उसी अधिकार को उन्होंने इंकार करते हुए इस्राएली लोगों के साथ कष्ट को सहने के लिए तैयार हुआ। हम कहां तक हमारे जीवन में आत्मिकता को समझते हैं? हमारा आनंद जीवन किस प्रकार की होना चाहिए? हमारे जीवन की जो अंत की समय पर किस प्रकार हमारा पूर्तिकरण की आवश्यकता है, उस बातों को हम कहां तक समझने के लिए कोशिश करते हैं। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी समझना जरूरी है। हम किसी भी हालत में हमारे जीवन में हमारा संसार से देखने वाला अभिलाषाओं को महत्वपूर्ण समझने के लिए कोशिश करेगा, शायद हमारा अंध की और हमारा नजर लगाएगा तो हम पराजय को सामना करना पड़ेगा। प्रियो, इन दिनों में हमें उस महान परमेश्वर के जो योजनाओं को समझने की आवश्यकता है। हमारे पास शायद मूसा के जैसा एक बड़ा अधिकार नहीं होंगे। इब्राहिम के सामने जिस प्रकार की समस्या था, उसी प्रकार की समस्या हमारे सामने नहीं होंगे। लेकिन हम जिस समय पर, जिस जगह पर रहते हैं, उस जगह पर हमारे लिए खास बात कैसा है, खास बात क्या है, उस बातों को हमें जांचने की और परखने की आवश्यकता है। प्रियो, इन दिनों में हमारे सामने रहने वाला जो खास बात, जो भी हो, खास बात के रूप में हम रखा हुआ किसी भी बातें परमेश्वर हमसे मांगेगा तो हम खुशी के साथ देंगे या हम दुख के साथ परमेश्वर को छोड़कर भागेगा। वहां हम देखते हैं उस व्यक्ति के जीवन में खास समझने वाला धन प्रभु यीशु मसीह बताता है, तुम्हारे लिए एक कमी है। हम खास समझने वाले बातों को प्रभु यीशु मसीह कमी के रूप में देखते हैं, तो हम उस बातों को, उस जो वस्तु को हम भी कमी के रूप में अपने आप में लेने के लिए हम कहाँ तक तैयार है। तो इन दिनों में हमें हमारे मन को तैयार करने की आवश्यकता है। संसार उसकी अंध की ओर दौड़ने के समय पर प्रभु यीशु मसीह की जो बातों को जब भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न भाषाओं में हमारे सामने आने के समय पर मन फिराने की आवश्यकता मेरे और आपका है। उस खास को समझने की कोशिश करने वाला जिम्मेवारी मेरे और आपका है। हम उस बातों को इंकार कर सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हमें शक्ति दे, परमेश्वर की योजना को पूर्तिकरण के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं। विकल्प हमारे सामने है। इसलिए परमेश्वर कभी भी कुछ लोगों को फैंस के रूप में उनके साथ रखने के लिए नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह चेलाओं को चाहते हैं। काफी बार हम इस संसार में देखते हैं यीशु मसीह का फैंस है, लोगों को फैंस बनकर रहने के लिए कोशिश करने वाले लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं चाहते हैं यीशु मसीह का फैंस रहकर उसके जो उसके बातों को, उसी के जो शब्दों को सुंदर समझते हुए, उसको बहुत अनोखी बातों के रूप में स्वीकार करते हुए उनके पीछे चलने के लिए नहीं, उसी सारे खास बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए उनके पीछे चलने वाला एक चेले के रूप में यीशु के पीछे चलने के लिए यीशु चाहते हैं। हम अपने आप को
उस प्रकार तैयार करने के लिए, हमारे मन को हम तैयार करने के लिए तैयार है। इन दिनों में परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचते हैं, परखते हैं। प्रियो, इन दिनों में उस व्यक्ति के सामने जिस प्रकार हर बातों को मानने के बावजूद भी, हर व्यवस्थाओं को मानने के बावजूद भी, यीशु मसीह ने बताया गया है, कमी के रूप में देखकर बोला गया बात उनके जीवन में काफी दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया, और वापस उस आनंद जीवन को इंकार करते हुए वापस जाना पड़ा। तो प्रियो, संसारिकता हमारा जीवन में कितना प्रभाव करते हैं, उस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। संसार के जो अभिलाषाएं हमारा जीवन में कहां तक कार्य करते आ रहा है, उस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। संसार और संसार की अभिलाषाएं इस संसार में ही मिट सकते हैं। संसार के हर एक बातें हम जब एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा। हम परमेश्वर के वचन पत्रियों में इस प्रकार पढ़ते हैं, संसार से जिसने प्रेम करते हैं उनके हृदयों में पिता का प्रेम नहीं है। तो ये वो सच्चाइयों को हमें जानना है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हम इस संसार को इंकार करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। प्रियो, हम गंभीरता से परमेश्वर की ओर से मिलने वाला उसी आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाए। परमेश्वर हमें सहायता करे। आज के दिन में जिस प्रकार बातें हमारे सामने आया, उसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने सिखाया, वो उसी खास बातों को हम उतना ही गंभीरता से हमारे हृदय में रख छोड़े। कारण यही है, हम इस संसार में इतने साल प्रभु यीशु मसीह का है बोलकर हम एक मसीही के रूप में जीवन बिताने के बावजूद भी परमेश्वर के आगमन पर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का जिंदगी हमारे जीवन से नहीं देख पाया। हम हारा हुआ व्यक्ति के समान है। तो हम संसार में सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हैं। हम हारा हुआ व्यक्ति में हो गया तो हम सबसे फेलियर व्यक्ति बन सकता है। इसलिए हमें जानना है, परमेश्वर की बातों को हम गंभीरता से लेंगे। उस महान परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हम बरसक कोशिश करेंगे। हमारे पूरी मेहनत उसी के लिए होगा, यीशु की जो बातों को, यीशु की जो पीछे चलने के लिए मुझे किस प्रकार की जो खास बातों को मेरे जीवन में लेना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लूका सुसमाचार में इस प्रकार बताता है, अपने आप को और माता पिता और हर एक जो संसार की वस्तुओं को इंकार नहीं करेगा तो मेरा चेला नहीं बन सकता। इसका मतलब यही नहीं है माता पिताओं को छोड़ना। माता पिताओं से बढ़कर यीशु को महत्व देने के लिए जब हम तैयार है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमें सहायता करे। इन दिनों में हमारे जीवन में जिस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, उस बातों को हम जाने, हम जांचे और परखे, और उस बातों की ओर, परमेश्वर की उसी आत्मिक रास्ताओं की ओर अपने आप को हम बढ़ाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुतायत से आशीष करे। हाय, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज हमारे लिए दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारे जीवन में आप ही हमारे लिए खास होने पाए। इस संसार की किसी भी वस्तु हमारे लिए अभिलाषाओं के रूप में, हमारे लिए खास बातों के रूप में हम रखना ना पाए प्रभु जी। प्रभु, हम जिस जगह पर हार सकते हैं, प्रभु हम आपसे मांगते हैं आपका बहुमूल्य सामर्थ्य हमारे जीवन में अनुभव करने पाए। प्रभु जी, ये वचन सुना हुआ प्रत्येकों के जीवन में प्रभु जी मन फिराव की अवसर होने पाए, और आपका नजदीकता में और प्रभु जी पहुंचने के लिए प्रभु जी आप सहायता कर, हमारा कमी गटी को दूर करे। प्रभु, आपके रास्तों पर, राहों पर चलते हुए आपके नाम को महिमा देने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। सारी बातें प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हुए बिंदी को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन।